ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो आज का अध्याय शुरू होता है। असुर ने शिवा के चरणों में प्रणाम किया और फिर गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। प्रभो, आप समस्त देवताओं के अधीश्वर के स्वामी हैं। जगत के सर्ग, पालन और विनाश के कारण भी आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना कहीं कोई कार्य नहीं होता। हे नाथ, आप वाणी से अगोचर कहे जाते हैं, इसलिए आपकी किस प्रकार स्तुति करूं, यह मुझे ज्ञात नहीं है। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आप सर्वज्ञ से छिपी नहीं है। फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं समस्त संसार पर अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। भगवान शंकर ऐसा ही हो कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर वर पाकर प्रसन्न हुआ मत्सरासुर शुक्राचार्य जी के पास लौटा और उनसे वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। तब उन्होंने उस दैत्य को दैत्यराज पद पर अभिषेक किया और बोले, वत्स, भगवान शंकर का वर अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं हो सकता। तू अवश्य ही त्रैलोक्य विजयी और अधीश्वर बनेगा। मत्सरासुर द्वारा त्रैलोक्य विजय मत्सरासुर को शिव वर की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही फैल गया। इसलिए अनेक दैत्य उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी परिचर्या करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास दैत्यों का समुदाय दिन ब दिन बढ़ने लगा। एक दिन उसके साथियों ने उसे परामर्श दिया, प्रभु, आपको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस समय आपके पास दैत्य वीरों की पर्याप्त सेना एकत्र हो गई है। उसके बल पर आप सहज में ही अनेक राजाओं को हराकर उनके राज्य और वैभव पर अधिकार कर सकते हैं। मत्सरासुर को उनका परामर्श उचित प्रतीत हुआ और तब उसने अपने वीरों को साथ लेकर सर्वप्रथम असुर राक्षस और दैत्यों का ही वश करने लगा। इस प्रकार समस्त असुरादि ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए उसका दल बढ़ता चला गया। तत्पुरांत उसने विशाल दैत्य सेना लेकर पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं पर एक एक करके आक्रमण कर दिया। जो राजा दुर्लभ थे और दुर्बल थे, उन्होंने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्होंने युद्ध किया वे या तो हार गए या प्राण लेकर भाग गए। इस प्रकार समस्त पृथ्वी उसके अधिकार में आ गई। फिर उस विजय महोत्सव में दैत्य ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया। उस भयंकर युद्ध में असुर सेना कम और नाग सेना बहुत अधिक मारी गई। यह देखकर अधिक विनाश रोकने की दृष्टि से नागराज शेष जी ने विनयपूर्वक उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब धरती और पाताल दोनों पर विजय प्राप्त हो गई, तब उसका साहस और अधिक बढ़ गया और उसने देवताओं को अधीन करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने बलपूर्वक सूरपुर में प्रविष्ट होकर भांति भांति के अत्याचार आरंभ किए। यह देखकर वरुण के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों का सामना किया। उस युद्ध में बहुत से देवता मारे गए और बहुत से आहत हुए और जो शेष बचे थे वे भाग गए। वरुण के हारने पर यम और कुबेर ने रणक्षेत्र में पहुंचकर दैत्यों को रोका। भीषण युद्ध के पश्चात उन्हें भी पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी सेना की भी वही दशा हुई जो वरुण के नेतृत्व वाले सेना की हुई थी। अब देवराज इंद्र स्वयं गजराज ऐरावत पे आरूढ़ होकर अपनी विशाल देव सेना के साथ दैत्य सेना से युद्ध करने के लिए आए। पहले तो ऐसा लगा जैसे दैत्य सेना उनके समक्ष हार रही है, किंतु बाद में दैत्यों के घोर आक्रमण के समक्ष उनके पांव न टिक सके और अंत में उनकी पराजय हुई। देवगण स्वर्गलोक को छोड़कर भाग निकले। मत्सरासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और अपने एक विश्वास पात्र दैत्य अधिकारी को वहां का प्रशासक नियुक्त करके अपनी राजधानी को लौट आया। इस प्रकार तीनों लोगों का अधीश्वर बन गया। उधर देवराज इंद्र अपने राज्य से हीन होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया, ब्राह्मण, मत्सरासुर ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। सभी देवता अपने घर द्वार से वंचित हुए उस दैत्य के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, आप उसके वध का कुछ उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले, देवराज, इस उपाय के लिए तो बैकुंठनाथ से पूछना चाहिए, क्योंकि वही प्रभु असुरों को मारने में पूर्ण समर्थ हैं। इस बार वे ही सहायता करेंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इंद्रादि देवताओं के साथ ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम में पहुँचे और रमानाथ को मत्सरासुर की प्रबलता और उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों की बात उन्हें सुनाई। लक्ष्मीकांत ने समस्त विवरण जानने के पश्चात कहा, इसका उपाय तो उन्हीं भोलेनाथ से पूछो जिन्होंने असुर को अपने बल से इतना प्रबल और दुराधर्ष बना दिया है। वे और आप दोनों ही बिना समझे सोचे तुरंत वर दे डालते हैं और उसका परिणाम सबको भोगना पड़ता है, समस्त संसार को भोगना पड़ता है। चतुरानंद, चलो कैलाश पर्वत पर पहुंचकर ही इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे। सब लोग कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शंकर गिरिजा नंदिनी के साथ एक रत्न सिंहासन पर विराजमान थे।
उनके गण उन्हें घेरे हुए बैठे थे। विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं को आया देखकर शिवजी ने उठकर उनका स्वागत किया और सभी को यथा योग्य स्थानों पर बैठाकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के निकट जा बैठे। विष्णु ने उनसे कहा, आशुतोष, आपने मत्स्यासुर को ऐसा अमोघ वर दे डाला है कि वह विजय उन्मत्त हुआ भांति भांति के अत्याचार कर रहा है। उसने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया है। इससे समस्त संसार त्रस्त हो उठा है। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे असुर का अंत हो सके। शंकर जी बोले, त्रिलोकीनाथ, आप समस्त उपायों के आश्चर्य हैं और आश्रय हैं। आप ही इसकी इच्छा से इस संसार की सभी क्रियाएं होती हैं। उन सब क्रियाओं के चलते रहने के लिए आपने कालचक्र का निर्माण किया है। विश्व में होने वाले उत्थान पतन का कारण भी एकमात्र आप ही हैं। अब आपके द्वारा नियुक्त वह काल उस असुर के अंत का कारण बनेगा, तभी तो उसका संहार हो सकेगा। प्रभु, हे दीनबंधो, मेरी मति के अनुसार तो हमें उसका पतन देखने के लिए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी कुछ काल की निर्भरता पर ही टल गया। परंतु मत्स्यासुर के गुप्तचर सर्वत्र नियुक्त थे। उन्होंने असुर को कैलाश पर होने वाले गोपनीय वार्तालाप का समाचार दे दिया। इससे वह अत्यंत कुपित हुआ, लाल लाल लोचन निकालता हुआ बोला, दैत्यवीरों, अपनी बाहनी सेना तैयार कर कैलाश पे चलो। उस भगंगड़ी को बंदी बनाकर ले आओ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और अपनी विशाल असुर सेना के सहित उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिवगणों और प्रथम गणों ने उनका सामना किया, किंतु वे असुर को आगे बढ़ने से रोक न सके। अंत में भवानीपति से वर प्राप्त मत्स्यासुर ने भवानीपति को ही पाश में बांध लिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र को वहां का शासन भार सौंप दिया। अब उसने बैकुंठ पे चढ़ाई कर दी। लक्ष्मीनाथ तो उसके वर प्रबल होने से परिचित ही थे। वो वहीं अंतर्ध्यान हो गए। असुर को बिना युद्ध किए ही वहां का आधिपत्य प्राप्त हो गया। अपने एक पुत्र को उसने वहां का शासन अधिकारी बना दिया। इस प्रकार ब्रह्मलोक पर फिर उसने अधिकार कर लिया। वहां भी अन्य पुत्र को नियुक्त कर दिया। स्वयं अपनी राजधानी में रहते हुए वह तीनों लोकों पर निर्बाध रूप से शासन करने लगा। इस प्रकार उसके अत्याचार का तांडव चलता रहा। इधर एक गोपनीय स्थान में समस्त देवगण एकत्र हुए और मत्स्यासुर के मारने के विषय में विचार करने लगे। उसी समय भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। उनसे देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, हम सब मत्स्यासुर के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं। उसके संहार का कोई अमोघ उपाय बताने की कृपा कीजिए। देवताओं को एकाक्षरी जप का उपदेश दिया। दत्तात्रेय बोले, देवताओं, पर ब्रह्म परमेश्वर ही उसे मारने में समर्थ हैं। वे ही प्रभु सब प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र ग मंत्र का जप अनुष्ठान करो। वे भगवान तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उनके ग मंत्र के जप अनुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपादिष्ट विधान में अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर दर्शन दिया। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र मूंदे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा, देवगण, मैं प्रसन्न हूँ। जो अभिष्ट हो वो वर मांगो। देवताओं ने उनके पद्मों में प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, हम सब मत्स्यासुर के भय से सर्वत्र मारे मारे फिर रहे हैं। उससे निस्तार का कोई उपाय ही नहीं सूझता। कृपा करके हमें संकट से मुक्त कीजिए। वक्रतुंड बोले, देवताओं, तुम चिंता को त्याग दो। मैं मत्स्यासुर का समस्त गर्व खंडित कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने गणों का स्मरण किया, जिससे असंख्य गण प्रकट हो गए। उस समस्त सेना को और देवताओं को साथ लेकर वे प्रभु मत्स्यासुर की राजधानी पर जा पहुंचे। असुरों ने दौड़कर मत्स्यासुर को सूचित किया, राजन, असंख्य वीरों ने आकर हमारी राजधानी को घेर लिया है और वे शीघ्र ही नगर में प्रवेश करना चाहते हैं। इसका शीघ्र ही प्रतिकार कीजिए, अन्यथा बाद में स्थिति पर नियंत्रण असंभव हो जाएगा। मत्स्यासुर ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, शत्रुओं को मार डालो। उनका जो अधीश्वर हो उसे बंदी बनाकर मेरे समक्ष उपस्थित करो अथवा उसका वध ही कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा कहकर सिर झुकाया और विशाल असुर वाहिनी के साथ पुर के बाहर आकर वक्रतुंड के गणों को ललकारता हुआ बोला, मूर्खों, प्राणों का भय नहीं लगता? तुम्हें जो यहाँ मरने के लिए भेज चले आ रहे हो? जिन महाराज मत्स्यासुर की सेना के भय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने असंख्य सेवकों के सहित भागे भागे फिरते हैं,
तुम्हारी क्या गणना है, इसलिए तुरंत ही अपने अपने प्राण लेकर यहाँ से चले जाओ। तो हमारा अध्याय आज यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का अध्याय अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आगे आप और कौन कौन से पुराण सुनना चाहते हैं। तब तक का आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।